अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर और मकसूद, और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जिस तरह हम ये डिस्कस बार बार मैं आपको ये याद दहानी करवाता रहता हूँ कि फ्यूचर टेंसेस यानी आई वुई के साथ हमेशा शैल आएगा। बाकी सब जितने भी नाउन हैं उनके साथ, सब्जेक्ट्स जितने भी होंगे उनके साथ विल आएगा। फिर ये क्या ऐड उसके साथ करते हैं वो टेंस के हिसाब से होता है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड कौन सा ऐड होगा। जिस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस ने बी ऐड किया था, यानी शैल बी और विल बी था हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे हम जो ऐड करेंगे वो आगे चल के हम देखेंगे। सो कंटिन्यूस टेंस में सिंपल टेंस, जो सिंपल फ़िक्रे बनाने का तरीका ये था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आई वुई के साथ शैल भी आएगा, बाकी सब के साथ विल भी आएगा। इस तरह नेगेटिव मतलब सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल आएगा, और फिर नॉट, और फिर बी। ये दो वर्ड से मिलके एक हेल्पिंग वर्ब बना है। तो जब कभी भी दो या उससे ज़्यादा वर्ड से मिलके हेल्पिंग वर्ब कोई भी बने, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो उनके जो पहला वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है ना। अगर तीन है तो पहले के बाद नॉट आएगा, फिर उसके बाद बाकी वाले दो आएंगे, ठीक है। और शैल नॉट भी आएगा, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसी तरह इंटेरोगेटिव के लिए शैल भी, जब दो वर्ड से मिलके कोई हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो जो पहला वर्ड होता है वो स्टार्ट में चला जाता है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। यानी शैल बी है तो शैल बी और विल बी में से शैल और विल स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दूसरा वर्ड यानी बी आ जाएगा, फिर आईएनजी की फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। इसी तरह सवाली और मनफी दोनों यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे स्टार्ट में शैल बी विल बी आ जाएगा, सॉरी शैल और विल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट। क्योंकि दो वर्ड्स हैं, दो के दरमियान में नॉट लगेगा तो सब्जेक्ट पर नॉट लगेगा, और उसके बाद बी आ जाएगा, फिर आईएनजी की फॉर्म आ जाएगी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इम्प्रूव कर सकें इंग्लिश। चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियोस भी हैं, टेंसेस की भी अभी चल रही हैं, बेसिक्स ग्रामर की भी हैं। मीन के कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनका जानना ज़रूरी था, तो उनकी भी वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, डाली हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लाइक ए क्लॉज, फ्रेज़ वो क्या है, सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, तो ये सारी चीज़ें, जीरंड क्या है, पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें चैनल पे पड़ी हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलें जी, आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसमें शैल हैव और विल हैव आएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस में शैल बी और विल बी पढ़ा था हमने। परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव, यानी शैल और विल तो वही है और हैव उसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। और जितने भी परफेक्ट टेंस हैं सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। किसी में कोई फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती। परफेक्ट सब में जितने भी परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो पास्ट है, प्रेजेंट या फ्यूचर के हैं, तो सब के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। और सिंपल जो पास्ट है, सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं और सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, तो सिर्फ उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी और कहीं भी यूज़ सेकंड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं।
तारीफ़ जो हम अपने तौर पे करते हैं उसका यही है कि कोई भी काम का करना होना सहना ज़माना मुस्तकबिल में मुकम्मल हो, यानी मुस्तकबिल की बात होगी तो गा होगा, की, गा, गे, ये जिस सेंटेंस के भी एंड पे आएगा ना तो वो यही किया जाएगा एज्यूम कि ये फ्यूचर का है, लेकिन वो सेंटेंस पूरा देखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर का है कि ये नहीं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा चुका होगा, यानी मुकम्मल की बात हो रही, चुका, चुके, ली, ये चीज़ें आ जाती हैं तो इट्स मीन काम मुकम्मल हुआ है। अब वो आगे वाले सेंटेंस का हिस्सा देखेंगे कि ये प्रेजेंट का है, अगर तो होगा चुका है तो प्रेजेंट का हो गया, अगर चुका था तो पास्ट का हो गया, अगर चुका होगा तो फ्यूचर का होगा। ठीक है। वो खाना खा चुके होंगे, उसने किताब पढ़ ली होगी, ये भी मुकम्मल हुआ, ली होगी, ये भी एक मुकम्मल किया। ठीक है ना। ये चुका होगा, ली होगी, ये दोनों ही सेंस सेम दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे फ़िक्रों पहचान हम देखते हैं, ऐसे फ़िक्रों के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होऊंगा, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह के वर्ड्स आते हैं लास्ट पे जितने भी सेंटेंसेस होंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल जा चुका होगा, वो खाना खा चुके होंगे, उसने किताब पढ़ ली होगी, उसने मैच देख लिया होगा, उसने वो ड्रामा देख चुकी होगी, तो ये चुका है, ली है, उसने उसको फ़ोन कर दिया होगा, कर लिया होगा, तो इस तरह के सेंस में ये आता है। मीन कि ये परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। जिस तरह परफेक्ट के दूसरे सेंटेंसेस हमने देखे, सेम वही इसका भी तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी उस टेंस का होगा। ठीक है ना। हर टेंस का अलग अलग है। पास्ट का हैड है और प्रेजेंट परफेक्ट का हैव और हैज़ है। यहाँ चूँकि हम शैल हैव और विल हैव पढ़ रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी, चाहे नेगेटिव हैं चाहे इंटरोगेटिव हैं, इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना। थर्ड ही फॉर्म यूज़ होगी और लास्ट पे आईएनजी। जैसे पहले फ्यूचर के टेंसेस में भी यही बताया गया बार बार कि ये हमेशा याद रखिएगा, फ्यूचर के टेंस में आई हुई के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल, फिर उसके साथ जो कुछ भी ऐड हो हेल्पिंग वर्ब में, जैसे हैव, बी, तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन शैल हैव यानी शैल आई हुई के साथ शैल लगता है तो शैल हैव इसके साथ लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगता है तो वो विल हैव बन जाएगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो किताब पढ़ चुका होगा या उसने किताब पढ़ ली होगी। ठीक है। तो ये वो है, यानी वाहिद सिंगल ही की बात हो रही तो विल लगेगा, ही विल हैव रीड अ बुक। ठीक हो गया। वो स्कूल जा चुके होंगे, वो जा चुके होंगे, स्कूल ज़्यादा की बात हो रही, विल, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। तुमने फुटबॉल खेल लिया होगा, यू विल लगता है, यू विल हैव प्लेड फुटबॉल। ठीक हो गया। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये देखें, विल हैव। ठीक है। हम सच बोल चुके होंगे, हम यानी वी, आई वी के साथ हमने पढ़ा कि शैल लगेगा। ठीक है। ये देख शैल, तो यहाँ भी शैल लगेगा, वी शैल हैव स्पोकन द ट्रूथ। ठीक होगा डियर स्टूडेंट। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं कि मनफी फ़िक्रे कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले फ़ाइल जिस तरह आता है और जिस तरह उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, जहाँ पे मतलब दो वर्ड से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बनता है। तो यही याद रखिएगा, जब दो या ज़्यादा यानी एक हो तो फिर तो उसके बाद डेफिनेटली नॉट आ जाएगा, उसका तो हमने कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब दो वर्ड होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, जैसे शैल हैव, विल बी या शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, तो पहला जो वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, पहले वर्ड के बाद नॉट आता है, या दो हों तो दोनों के दरमियान आ जाएगा, तो बात वहीं आ गई कि पहले वर्ड जो दो वर्ड या उससे ज़्यादा से मिल के हेल्पिंग वर्ब बनता है तो वो पहले वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का होता है उसके बाद नॉट आता है। ठीक है। तो इस फिक्र में, इस सेंटेंस में, इन टेंसेस में फ्यूचर सॉरी परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो थर्ड लगेगी। सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव प्लस विल नॉट हैव, ये दोनों के दरमियान आया। ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वो किताब नहीं पढ़ चुका होगा, ही विल नॉट हैव रीड अ बुक।
ठीक है, ये देखिए दोनों के दरमियान आया, सही है। वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव, दोनों के दरमियान, गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है जी, तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे, यू विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, विल हैव के दरमियान नॉट आया, ठीक है, बाकी यू के साथ लगता ही विल है। हम सच नहीं बोल चुके होंगे, चुके होंगे फ्यूचर कंप्लीट हो गया है, फ्यूचर परफेक्ट है तो वही के साथ शैल आता है, तो ये शैल नॉट हैव, यानी दोनों के दरमियान नॉट आएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेटिव, सवालिया फ़िक्रे कैसे बनते हैं। जैसे भी कि वेल हमने जितने भी इंटेरोगेटिव पढ़े उसमें यही होता है कि जी जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, और जब दो हेल्पिंग वर्ब हो तो वह हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है वो स्टार्ट में आ जाता है, दूसरा अपनी जगह पे रहता है, बाकी सेंटेंस उसी हिसाब से। फॉर एग्जांपल सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शैल और विल, ठीक है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब यही है, फिर उसके साथ एडिशन होती रहती है हैव की, बी की, सो एंड सो। उसके बाद फाइल, और फिर क्योंकि दो वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद दूसरा वर्ड आएगा, ठीक है, और इसके बाद फेल की थर्ड फॉर्म, और आखिर पे मफूल यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई हुई के साथ हमने पढ़ा शैल आता है, ठीक है, बाकी सबके साथ विल आता है। शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव क्योंकि सेकंड वर्ड वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्या उसने किताब पढ़ ली होगी, यानी कंप्लीट की बात, कंप्लीशन की बात कर रहा है कि वो पढ़ ली होगी, तो उसने एक की बात हो रही है। विल ही हैव रीड अ बुक, ये देखिए विल स्टार्ट में आ गया क्योंकि ही है, यहाँ ये दो सेंस दे रहा है, यहाँ शी भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसने, यहाँ आप दोनों सेंस इस्तेमाल सकते हैं, ही या शी, ठीक है, तो दोनों के साथ विल ही आता है। सो विल ही हैव, ये सेकंड पार्ट आ गया उसका हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, विल सब्जेक्ट के बाद दूसरा पार्ट आएगा, ठीक है। विल ही हैव रीड अ बुक, क्या वो स्कूल जा चुके होंगे, ज़्यादा है विल लगेगा। विल दे हैव गॉन टू स्कूल, ठीक हो गया, यही कि विल स्टार्ट में आ गया और हैव सब्जेक्ट के बाद आ गया। क्या तुमने फ़ुटबॉल खेल लिया होगा, विल यू हैव प्लेड फुटबॉल, ये देखिए विल स्टार्ट में आया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, सब्जेक्ट के बाद सेकंड पार्ट आएगा। सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो होता है हेल्पिंग वर्ब का, अगर दो से ज़्यादा हो या दो हो तो पहला सिर्फ वर्ड स्टार्ट में आता है इंटरोगेटिव बनाने के लिए, बाकी सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पे, और सेम बाकी तरीका सेंटेंस बनाने का। क्या हम सच बोल चुके होंगे, वही है तो शैल लगेगा, शैल वी हैव स्पोकन द ट्रूथ, ये देखें शैल के साथ आ गया वही और हैव, ठीक है। नेक्स्ट है जी सवालिया और मनफी फ़िक्रे, अगर ये दोनों बनते हो इकट्ठे तो हेल्पिंग वर्ब तो स्टार्ट में, सवालिया जितने भी होंगे हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली स्टार्ट में आएगा, ठीक है, और शैल इसमें चूँकि शैल विल इस्तेमाल हो रहा है तो वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद चूँकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, जब दोनों ही हम सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाएं तो शैल विल स्टार्ट में यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, बेशक उसका दूसरा पार्ट है या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब चाहे एक पे आए, चाहे दो पे, चाहे चार, जितने भी वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब पे, एक वर्ड बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट आएगा, और बाकी अगर है तो नॉट के बाद आएगा, अगर कोई हिस्सा हेल्पिंग वर्ब का और है, चूँकि यहाँ हैव है तो इसलिए नॉट के बाद वो आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म और आखिर पे मफूल। आई हुई के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल, ठीक है। शैल विल यानी स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद जब भी दोनों बनेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है, और फिर अगर कोई हिस्सा उसका बचा हुआ हेल्पिंग वर्ब का अगर दो हैं तो दूसरा हिस्सा यहाँ पे आएगा, ठीक है, मीन नॉट के बाद, फिर थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में होती थर्ड फॉर्म है, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वो किताब नहीं पढ़ चुका होगा, वो एक की बात हो रही है, विल ही नॉट हैव रीड अ बुक,
ये देखें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में यानी विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आया। हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, मीन रॉन्ग, आप गलत मिस्टेक कर रहे हैं। सो जब भी कभी दोनों इकट्ठे बने सवालिया और मनफी तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आता है। क्या वो स्कूल नहीं जा चुके होंगे? विल दे, ज़्यादा की बात हो रही तो विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आया, ठीक है, फिर उसके बाद हैव आया। हैव गॉन टू स्कूल, विल दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट है जी, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल चुके होगे? विल यू नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो विल स्टार्ट में आ गया। अगर ना होता यानी सिर्फ नेगेटिव होता तो यू के बाद विल आता, फिर नॉट आता, फिर हैव आता, ठीक है। क्या हम सच नहीं बोल चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। और ये एक और चीज़ जो आप मिस्टेक ना कर पाएँ, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट पे लाजमी लगाइएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन वाले फ़िक्रे इंटेरोगेटिव होते हैं उनके बाद ये लाजमी होता है, ठीक है। इससे ही पता चल रहा होता है कि आप ये क्वेश्चन मार्क मीन कि आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ये लाजमी लगाइएगा। तो शैल के साथ चूँकि वी के साथ शैल लगता है इसलिए हमने शैल स्टार्ट में लगा लिया, और फिर वही आया, फिर नॉट आया, फिर हैव आया, या नॉट के बाद दूसरा पार्ट आया स्पोकन द ट्रूथ। क्या हम सच नहीं बोल चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ। नोट में है यहाँ परफेक्ट टेंस मीन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो वर्ड पे मुश्तमिल है, शैल हैव एंड विल हैव, ठीक है। और इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जितने परफेक्ट उन सब में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास हमारी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे टेंसेस बनते हैं। परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल हैव एंड विल हैव, और इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है परफेक्ट जितने भी टेंसेस सब में। सिंपल टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव एंड विल हैव, इन दोनों में से कोई एक, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। हमने ये भी पढ़ा कि आई वी के साथ हमेशा शैल आता है, तो आई वी के साथ शैल हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव यानी मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव, दो वर्ड्स हैं तो दोनों के दरमियान में नॉट आएगा, ठीक होगा। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आई वी के साथ वही शैल नॉट हैव, और बाकी सब के साथ विल नॉट हैव। उसके बाद इंटेरोगेटिव बनाने के लिए शैल या विल को स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव यानी उसका सेकंड पार्ट या सेकंड वर्ड, और फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ वही शैल आएगा, अगर आई वी आएंगे तो शैल स्टार्ट में आएगा, बाकी सब हो तो विल आएगा, बाकी सेम सब्जेक्ट के बाद हैव तो दोनों के साथ है, ठीक है। और अगर दोनों हो जाए यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे सेंटेंसेस, तो सबसे पहले शैल विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। जब भी दो फ़िक्रे हों, दो वर्ड से मिल के एक हेल्पिंग वर्ब बने, जैसे शैल हैव, शैल बी, तो इन दोनों के दरमियान में नॉट आता है, ठीक है। और अगर दोनों हों मीन के इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और सेकंड जो वर्ड होगा वो उस नॉट के बाद आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास, ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बड़े ध्यान से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है गौर से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाते हैं जहाँ पे दो वर्ड से मिल के बनता है ना हेल्पिंग वर्ब। सिंगल हो तो फिर तो उसमें इशू नहीं होता, स्टार्ट में ले आओ तो उसके बाद नॉट लगा दो, इस तरह। जब दो होते हैं तो फिर उनका नॉट और ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान से, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।